हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझे किसी ब्लू कलर के फ्रूट, वेजिटेबल या फिर एनिमल का नाम बता सकते हैं? दोस्तों आप भी इस सवाल को सुनकर जरूर सोच में पड़ गए होंगे। मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था जब ये सवाल मुझसे किसी और ने पूछा था। दोस्तों हम अपने आसपास रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक इन सभी कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एनिमल्स को देखते हैं, लेकिन ब्लू इतना रेयर क्यों है? आखिर नेचर ब्लू कलर को इवॉल्व क्यों नहीं कर पाई? दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ब्लू कलर इतना रेयर क्यों है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो गिव इट अ थम्स अप एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों नेचर हमारे साथ बहुत बार ट्रिक्स खेलती है। हमें ऐसा लगता है कि वो चीज ट्रू है, लेकिन वो चीज ट्रू नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही एनिमल्स अपने कलर्स के साथ करते हैं। वो अपना कलर बदलते हैं अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर अपने आप को छुपाने के लिए। दोस्तों नेचर ने रेनबो के ऑलमोस्ट हर कलर को इवॉल्व कर लिया है, लेकिन ब्लू कलर को अभी तक इवॉल्व नहीं किया जा सका। दोस्तों एनिमल का कलर डिपेंड करता है उनके कलर पिगमेंट्स पर, यानी कि उनकी जो सेल्स होती है, जो वो केमिकल प्रोड्यूस करती है, उसी के बेसिस पर उनका कलर डिसाइड होता है। लेकिन ब्लू कलर का पिगमेंट अभी तक इवॉल्व नहीं किया जा सका। दोस्तों जो भी एनिमल हमें ब्लू नजर आते हैं, एक्चुअल में वो ब्लू नहीं होते। वो ब्लू सिर्फ हमें नजर आते हैं उनके फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से। दोस्तों हम अपनी आंखों से सिर्फ उसी कलर को देख सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की विजिबल रेंज के अंदर आते हैं। दोस्तों मैंने ये बात आपको जेम्स वेब वाली वीडियो में डिटेल में समझाई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत छोटी सी रेंज होती है, विजिबल रेंज, यानी कि वो रेंज जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों वही कलर हम अपनी आंखों से देख सकते हैं जो उस विजिबल रेंज के अंदर आते हैं। आइए दोस्तों इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों हम आज एग्जांपल लेते हैं ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई का। दोस्तों ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जो कि हमें सिर्फ ब्लू दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो ब्लू नहीं है। दोस्तों ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई के विंग्स का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि जब लाइट उनसे टकराकर स्केटर होती है तो वो बाकी सारे कलर को डिस्पर्स कर देता है रेदर देन ब्लू, और हमें वो ब्लू कलर की नजर आती है। दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही उन पक्षियों के साथ भी है जो हमें ब्लू कलर के नजर आते हैं। दोस्तों उन पक्षियों के पंखों का कलर एक्चुअल में ब्लू नहीं होता, लेकिन वो हमें सिर्फ ब्लू नजर आते हैं क्योंकि उनके विंग्स की स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है कि वो सारे कलर्स को स्कैटर कर देते हैं रेदर देन ब्लू, तो इसलिए हमें वो ब्लू नजर आने लगते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस मॉर्फो बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं उनमें जो स्पेस है उसको फिल कर दिया जाए तो वो हमें ब्लू नहीं दिखेगी। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। अगर उस बटरफ्लाई के विंग्स को अल्कोहल से फिल कर दिया जाए, यानी कि उनके बीच के स्पेस को खत्म कर दिया जाए, तो हमें वो ब्लू कलर नजर नहीं आएगा। और अगर हम उस लाइट की डायरेक्शन को बदल दें तो भी ब्लू कलर की ब्राइटनेस घटती या फिर बढ़ती रहेगी। यानी कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि ब्लू कलर उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया है, बल्कि ब्लू कलर हमें सिर्फ दिखाई दे रहा है, वो भी उनके फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से, लाइट के स्कैटर होने की वजह से। दोस्तों जो भी एनिमल्स या स्पीसीज हमें ब्लू नजर आती है उनमें सिर्फ 1% ही वो एनिमल्स या स्पीसीज हैं जो कि एक्चुअल में ब्लू हैं, जी या जिसे हम कहते हैं ट्रू ब्लू। दोस्तों इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है ऑलिविंग्स बटरफ्लाई। दोस्तों ये एक ऐसी स्पीसीज है जिसने अपना खुद का एक ब्लू पिगमेंट डेवलप किया है। दोस्तों इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं और वो है ब्लू पॉइजनस डर्ट फ्रॉग। दोस्तों इन्होंने ब्लू पिगमेंट को चुना क्योंकि या तो ये खुद को उन सभी स्पीसीज से अलग करना चाहते हैं जिनमें ब्लू पिगमेंट नहीं है, या फिर ये अपने आप को दर्शाना चाहते हैं कि हम पॉइजनस हैं, हम जहरीले हैं। दोस्तों ब्लू कलर के रेयर होने की बात यही खत्म नहीं होती। दोस्तों ब्लू कलर का फूड भी नहीं होता। दोस्तों जो भी फूड हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि कोई फ्रूट या फिर वेजिटेबल, वो भी ब्लू नहीं होते। आप चाहे अपने आसपास डेली की जो यूज आने वाले वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं, आप उन पे नजर डालिए, आपको ब्लू कलर के फ्रूट्स या वेजिटेबल नजर नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो वो बहुत रेयर होंगे। जैसे आपके दिमाग में ब्लूबेरी आ रहा होगा, लेकिन वो भी एक्चुअल में ब्लू नहीं होता, वो भी कुछ ना कुछ पर्पल होता है। और दोस्तों मजे की बात यह है कि जो दो चीजें हमें ब्लू कलर की बहुत ज्यादा नजर आती है, जैसे कि हमारा स्काई और हमारे ओशियंस, दोस्तों वो भी एक्चुअल में ब्लू नहीं है, और वो भी हमें सिर्फ ब्लू नजर आते हैं ड्यू टू लाइट स्कैटरिंग।
दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि नेचर आज भी हमें आसानी से धोखा दे सकती है, लेकिन अभी हम इस सवाल को जान नहीं पाए कि आखिर ब्लू पिगमेंट इतना रेयर क्यों है और ब्लू कलर को इवॉल्व क्यों नहीं किया जा सका। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो गिव इट अ थम्स अप।